नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है ममता। अभी हमारे साथ संगरिया के विधायक, युवा विधायक, छात्र राजनीति से आगे हुए अभिमन्यु पूनिया जी है और अभी लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट भी आ गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से सियासी गलियारों की जो हलचलें थी, फिर परिणाम जो जिस तरीके से रहा। सर स्वागत है सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत। कैसे हैं आप? थैंक यू, बस बढ़िया। अच्छा सर, जैसे कि राजस्थान में 11 सीट जो है कांग्रेस ने अपने खाते में कर ली है। पिछली बार की तरफ देखी जाए तो खाता भी नहीं खुल पाया था। इस जीत को आप किस तरह से लेते हैं? देखो, पूरे देश के अंदर इस बार भाजपा के खिलाफ किसान, युवाओं, महंगाई के खिलाफ वोट पड़ा और संविधान को बचाने के लिए वोट पड़ा। राजस्थान के अंदर पिछले 10 साल से हम एक भी सीट नहीं जीत पा रहे थे। इस बार जो युवाओं का जो कैंपेन रहा और नौजवानों को जो मौका कांग्रेस ने दिया, निश्चित तौर पर इस बार युवा किसान अपने आप को भाजपा से ठगा महसूस कर रहा था और उन्होंने मजबूती के साथ युवा कांग्रेस के अग्रिम संगठनों ने समस्त एकता के साथ ये चुनाव लड़ा। और आप देख रहे हो राजस्थान के अंदर बहुमत में भी आए कांग्रेस और अन्य राज्यों के अंदर भी पिछले की तुलना में इस बार देश में राहुल गांधी जी को जनता ने अपना नेता माना। 2 बार की जो यात्राएं थी उसको एक्सेप्ट जनता ने किया। अच्छा, राहुल गांधी जी की जो एक पैदल यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा है, क्या इस यात्रा का ज़्यादा प्रभाव पड़े? ये कारगर कितना साबित हुई? देखो, पद यात्रा देश को एक कोने से दूसरे कोने तक और युवाओं को लेकर, गरीब आम जन की महंगाई को लेकर, संविधान को बचाने को लेकर, और जो युवा बेरोजगार था, जो रोजगार के नाम पर ठगा गया भाजपा से, नरेंद्र मोदी ने इस देश को ठगने का जो काम किया, बार बार युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगा और देश में एक अराजकता का माहौल पैदा किया। देश की सीमा के सुरक्षा के नाम पर बयान देने का नाम, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के नाम पर बयान देकर वोट बटोरने का काम जो भाजपा ने किया, उसको जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। जनता ने राहुल गांधी जी को पद यात्रा हो, दूसरी यात्रा चाहे उनकी बस यात्रा हो, उसमें भी वो पैदल चले, तो देश के कोने से लेकर राहुल गांधी जी ने देश के युवाओं के साथ, गरीब के साथ, मिस्त्री के साथ, एक आम परिवार में बैठकर उसकी पीड़ा को समझा और उसकी पीड़ा के लिए उसका मुद्दा देश के अंदर उठाया। उसका उदाहरण आज पूरे देश के अंदर आपको देखने का मिल रहा है। आप एक युवा विधायक है, आप भी छात्र राजनीति से निकल के यहाँ तक पहुँचे, मेहनत करी, आपने चुनाव लड़ा, आप अच्छे बहुमत के साथ संगरिया में जीते। एक मतलब युवाओं की राजनीति में भागीदारी या उनको मौका देना, किस तरह से देखते इस चीज़ को? देखो, मैं तो आपको कहूँगा, आम गरीब किसान परिवार के नौजवानों को जो छात्र राजनीति कर रहा है, NSUI यूथ कांग्रेस को मौका कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी जैसे नेता ही नौजवानों को राजनीति के अग्रिम भूमिका के आने के लिए मौका दे सकते हैं। मेरे जैसे अनेकों उदाहरण, अनिल चोपड़ा जी का आज देखो, पूरे जयपुर ग्रामीण में जो चुनाव सचिन पायलट जी ने लड़ा, वो आपके सामने उदाहरण है कि हम ये पूरे देश के अंदर सबसे जीता हुआ चुनाव हराने का काम भाजपा सरकार ने किया। बहुत कम मार्जिन से अनिल चोपड़ा को हार हुई। जैसे नौजवानों को मौका सचिन पायलट जी ने राजस्थान में जब से प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए, तब से अनेकों नौजवानों को ये मौका देने का काम राजस्थान के अंदर किया, जिसका उदाहरण आप राजस्थान की विधानसभा में देख लो, लोकसभा की टिकटों के अंदर देख लो, चाहे जिला परिषद प्रधान की टिकटों के अंदर देख लो। जो मौका उस समय और आज कांग्रेस पार्टी में नौजवानों को जो मौका मिलता है, वो किसी दूसरी पार्टी में मौका नहीं मिलता। कि युवाओं को मौका मतलब देना चाहिए, फिर यही है। अच्छा, राजस्थान में जो सीटें नहीं जीत पाए, क्या लगता है मतलब आपको कहाँ कमी रह गई होगी या क्या सुधार ज़रूरी था? यहाँ पर क्या ग्राउंड के मुद्दे थे जिस पे काम? राजस्थान में सरकार होते हुए भी हम 12 सीट जीत कर आए हैं और भाजपा को एक पटकनी दी है। भाजपा के मुख्यमंत्री जी फेल हैं, ये राजस्थान की जनता ने ये मैसेज दिया है। तो आप आने वाले समय में कांग्रेस का कार्यकर्ता के अंदर नई ऊर्जा आई है, यूथ कांग्रेस का, NSUI का, अग्रिम संगठन का कार्यकर्ता मजबूत हुआ है और निश्चित तौर पर हम पानी, बिजली, किसान की मांग को लेकर आगे भी सरकार को घेरने का काम जारी रखेंगे। अच्छा ठीक है, जयपुर ग्रामीण सीट की एक बार आपने भी जिक्र किया था। इस सीट पर एक तो कम मार्जिन से अनिल चोपड़ा की हार हुई है, सीट को लेकर के अभी विवाद भी चला था उस दिन, क्या लगता है आपको? देखो, युवा कांग्रेस का हमारा साथी अनिल चोपड़ा को जयपुर ग्रामीण के आम जन ने, जयपुर ग्रामीण के किसान, युवाओं ने, हर वर्ग ने
अपना सांसद अनिल चोपड़ा को माना था, लेकिन देश की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने मिली भगत करके नौजवान साथी को चुनाव हराने का काम किया। उसका बदला आने वाले समय में राजस्थान का युवा कांग्रेस का साथी आने वाले समय में लेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है आने वाले समय में, अभी चलो नई सरकार बन रही है, 5 साल में मतलब देश का भविष्य या कांग्रेस पार्टी की तरफ से मतलब आप किस तरह से देखते हो कि अगर कांग्रेस रही तो क्या फ्यूचर है जो इंडिया का हो सकता है? देखो, कांग्रेस हमेशा आमजन की बात करती है, गरीब की बात करती है, हॉस्पिटलिटी की बात करती है, किसान की बात करती है, युवाओं को रोजगार की बात करती है, ना कि किसी धर्म जाति की बात कांग्रेस ने कभी नहीं की। राहुल गांधी जी ने कभी ये बयान नहीं दिया, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री जी अपनी कुर्सी की गरिमा को ना समझते हुए जो बयान मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों पर दिए, उनका जनता ने आपके सामने ये उदाहरण दे दिया है। आने वाला समय कांग्रेस का है, नौजवानों का है, ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक सीट है उत्तर प्रदेश की अयोध्या, जहाँ पर काफ़ी टारगेट किया जा रहा है जब से अयोध्या की सीट बीजेपी हारी है, कुछ कहना चाहेंगे आप वहाँ पर? अयोध्या के अंदर इंडिया महागठबंधन ने जीत दर्ज की है पूरे यूपी के अंदर। इस बार इंडिया महागठबंधन ने चुनाव जीता है। आप जिस प्रकार से देख रहे हो, अयोध्या की जनता ने ही नरेंद्र मोदी को ठुकरा दिया तो देश के आम जन ने ठुकराना था। वाराणसी में भी बहुत नज़दीकी मुकाबलों में नरेंद्र मोदी जी जीते हैं। यूपी की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को ठुकरा दिया है, देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को ठुकरा दिया है। लेकिन आने वाले समय में नौजवानों का समय है, किसानों का समय है, आम जन का समय है, और महंगाई से निजात पाने के लिए देश की जनता इस भाजपा को घर बिठाने का काम करेगी। राहुल गांधी ने दोनों सीट पर विजय पा ली है, रायबरेली और वायनाड। बिल्कुल, राहुल जी जहाँ से चुनाव लड़े हैं, अमेठी से भी इस बार हम चुनाव जीते हैं, और यूपी के अंदर 6 सीट कांग्रेस ने जीती है। इंडिया महागठबंधन बहुमत में रहा है। तो आप देख रहे हो कि राहुल गांधी जी की पूरे देश के अंदर आंधी चल रही है, और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को अगर कोई कुर्सी से उतारने का काम करेगा तो राहुल गांधी जी ही, नौजवानों की, किसानों की, हर वर्ग की आवाज़, वो ही इस नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। आपने अमेठी की जिक्र किया, अमेठी में स्मृति ईरानी जिस कद्दावर नेता एक मानी जाती है, मतलब उनको हरा दिया और काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ किशोरी लाल शर्मा वहाँ पर जीत गए। क्या लगता है वहाँ पर मतलब कौन सा फैक्टर ज़्यादा मैटर करता है? यूपी की जनता ने, यूपी के हर वर्ग ने, यूपी के किसान ने, नौजवान ने कांग्रेस को, इंडिया महागठबंधन को जनाधार दिया है और भाजपा को घर बिठाने का काम किया है। चाहे वो अमेठी हो, रायबरेली हो, सहारनपुर हो, अनेकों सीट हो, वहाँ पर हराने का काम भाजपा को, कांग्रेस के कार्यकर्ता। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ अभिमन्यु जी पूनिया, जो कि संगठन से विधायक है, जिनसे हमने खास बातचीत की राजनीति को लेकर के और किस तरह के जो परिणाम है वो रहे, और राजस्थान में कांग्रेस ने अपना जो खाता जिन सीटों पर खोला, किस तरीके का यहाँ पर उन्होंने चुनाव जो है वो लड़ा था। फिलहाल देखते रहिए द कटक। शुक्रिया।